जय श्री महाकाल। प्राचीन सप्तपुरियों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से नंबर 3 पर आने वाले भूत भवन बाबा महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, मंगल ग्रह की जन्म स्थली उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहलाती है। सिंहस्थ अथवा महाकुंभ की आयोजन स्थली उज्जैन अथवा अवंतिका इसे धार्मिक नगरी के रूप में विशेष महत्व देता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उज्जैन अवश्य आना चाहता है। तो जानते हैं उज्जैन यात्रा के बारे में। कैसे पहुँचे उज्जैन? भूत भावन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए अन्य राज्यों के श्रद्धालु उज्जैन कैसे पहुँचे, यह प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में आता है। इस सवाल का जवाब है कि उज्जैन में यातायात के तीनों साधनों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से तथा रेल मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग। उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है। उज्जैन का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। आप इंदौर एयरपोर्ट से आसानी से टैक्सी अथवा बस द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से उज्जैन पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। रेल मार्ग। उज्जैन रेलवे स्टेशन लगभग देश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा है। आप दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। आप यहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैजिक, ई रिक्शा अथवा ऑटो आदि के द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। उज्जैन के पास इंदौर, देवास, नागदा आदि शहर भी हैं। आप यहां तक भी रेल मार्ग से आ सकते हैं और यहां से बस द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग। उज्जैन में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है और यह देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 इसे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। उज्जैन में 2 बस स्टैंड हैं। देवास गेट बस स्टैंड, जो कि महाकाल मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहीं नानाखेड़ा बस स्टैंड महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन बस स्टैंड से आसानी से ऑटो, टैक्सी, मैजिक आदि के द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। कब पहुंचे उज्जैन? वैसे तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आप वर्ष के किसी भी महीने उज्जैन आ सकते हैं। 12 महीने ही बाबा का महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वैसे बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने के लिए श्रावण मास सबसे अधिक उपयुक्त समय माना जाता है। आप श्रावण मास में उज्जैन आकर बाबा के दर्शन लाभ ले सकते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी अर्थात नगर भ्रमण भी रहता है, जिसे दर्शन लाभ भी आप ले सकते हैं। श्रावण मास में उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है और हजारों भक्त प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर मेले जैसा अनुभव होता है और कई बार पैर रखने तक की जगह भी नहीं रहती। इसके अलावा दीपावली के बाद से नव वर्ष के प्रथम सप्ताह, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, गर्मी के अवकाश के समय भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी उज्जैन आते हैं। महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए आने के पूर्व इसके बारे में जानकारी लेकर ही आवे। कितने दिन रुके? उज्जैन में भूत भवन राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद लेने के इच्छुक श्रद्धालुओं को उज्जैन के लिए कम से कम 2 दिन का टूर बनाना चाहिए। इन 2 दिनों में प्रथम दिन आप बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में ही स्थित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में ही आप बड़े गणेश मंदिर, राजा विक्रमादित्य का टीला, चार धाम मंदिर,
51 शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि, पाटीदार समाज का राम मंदिर होते हुए रामघाट पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरे दिन आप शहर के बाहर स्थित मंगल ग्रह की जन्मभूमि मंगलनाथ, बाबा महाकाल के सेनापति जो मदिरा पान के लिए विश्व विख्यात है, श्री काल भैरव मंदिर, पितरों के तर्पण कर्म एवं काल सर्प दोष निवारण की पूजा के लिए प्रसिद्ध सिद्धवट मंदिर, महाकवि कालिदास की आराध्य मां गढ़कालिका, राजा भर्तहरि की तप स्थली भर्तहरि गुफा, संसार को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली शांतिवनी आश्रम में जाकर दर्शन लाभ ले सकते हैं। आप मात्र 50 से 60 रुपये प्रति सवारी पर उपलब्ध उज्जैन दर्शन बस द्वारा अथवा 400 से 500 रुपये में एक ऑटो या मैजिक द्वारा उज्जैन दर्शन भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप महाकाल ज्योतिर्लिंग के साथ मध्य प्रदेश में स्थित एक अन्य ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक दिन का समय अलग से लेकर चलना होगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आपको नॉन स्टॉप बस जिसका आने जाने का किराया सामान्य 300 रुपये प्रति व्यक्ति तथा एसी बस 400 रुपये प्रति व्यक्ति के किराए पर मिल जाएगी। ये बस हरसिद्धि मंदिर के समीप सुबह 8 बजे से प्रारंभ होती है, जो रात्रि 8 बजे आपको ओमकारेश्वर घुमाकर उसी स्थान पर छोड़ देती है। इस बस की बुकिंग आप महाकाल मंदिर क्षेत्र में स्थित दुकानदारों अथवा एजेंटों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप बाबा महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में सम्मिलित होकर एक अद्भुत आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करना होगा। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होती है। भस्म आरती का समय सामान्य दिनों में प्रातः 4 बजे रहता है और श्रावण भादो मास में यह रात्रि 2:30 बजे प्रारंभ होती है। बाबा महाकाल की भस्म आरती ही इसे अन्य ज्योतिर्लिंग से अलग बनाती है। कहाँ ठहरें? उज्जैन पहुँचने के बाद सबसे पहली आवश्यकता होती है रहने की। महाकाल मंदिर के पास सैकड़ों की संख्या में होटलें, लॉज, यात्रीगृह तथा धर्मशाला बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन अथवा देवास गेट बस स्टैंड से मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति किराए में आप मैजिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा या 30 से 50 रुपये में ऑटो ई रिक्शा द्वारा महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं। यहाँ मंदिर के आसपास आपको 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में एक रूम किराए पर मिल सकता है। अलग अलग होटलों, लॉजों का चेकआउट टाइम अलग अलग होता है। अधिकांश यह सुबह 9, 10, 11 तथा 12 बजे हो सकता है। कुछ होटल 24 घंटे का चेकआउट टाइम भी प्रदान करते हैं। अतः होटल बुक करने से पहले आप इस बात की जानकारी अवश्य ले लें। होटल के कमरों का किराया सीजन के हिसाब से बढ़ता घटता भी है। यदि आप श्रावण महीने में अथवा शिवरात्रि, नववर्ष आदि त्योहारी टाइम उज्जैन आते हैं तो आपको रूम के ज़्यादा पैसे देने होंगे। इन विशेष दिनों में मंदिर के आसपास के होटल पूरी तरह फुल होते हैं और यात्रियों को आसानी से कमरे नहीं मिल पाते हैं। अगर आप भी इन दिनों में उज्जैन आने का प्लान बना रहे हैं तो होटल पहले से ही बुक करके चलें, जिससे आपको बाद में भटकना न पड़े। खाना पीना कहाँ करें? देवास गेट क्षेत्र और महाकाल मंदिर क्षेत्र में आपको अनेक ढाबे, होटलें खाने पीने के लिए मिल जाएगी। साथ ही महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में आप मात्र 5 रुपये में बाबा महाकाल की भोजन प्रसादी का आनंद ले सकते हैं। बाहर होटलों पर आपको भोजन
प्रति थाली 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक में मिल जाएगी। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आप उज्जैन में एक बार ज़रूर दाल बाफले का आनंद लें। यह मालवा का प्रसिद्ध व्यंजन है। मंगलनाथ क्षेत्र, देवास गेट क्षेत्र, महाकाल मंदिर क्षेत्र आदि जगह आप इनका आनंद ले सकते हैं। यह प्रति थाली शुद्ध देसी घी में 90 रुपये से 150 रुपये प्रति व्यक्ति का रहेगा। आपको अच्छी होटलों में सभी तरह का भोजन मिल जाएगा। आपको पंजाबी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन आदि थाली आसानी से मिल जाएगी। आपको उज्जैन में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। हर मंदिर के बाहर आपको दुकानें और होटलें मिल जाएगी। नाश्ते में समोसे, कचौरी, आलू बड़ा, पोहे, जलेबी पूरे उज्जैन में ही आपको मिल जाएगी। वहीं गोलगप्पे के ठेले, छोले टिकिया आदि का आनंद भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उज्जैन पहुंचने, ठहरने, खाने पीने आदि विषयों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आगे आने वाली वीडियो में हम उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन अर्थात उज्जैन दर्शन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। साथ ही भस्म आरती बुकिंग करने तथा भस्म आरती में शामिल होने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। खाना पीना कहाँ करें? देवास गेट क्षेत्र और महाकाल मंदिर क्षेत्र में आपको अनेक ढाबे, होटलें खाने पीने के लिए मिल जाएगी। साथ ही महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में आप मात्र 5 रुपये में बाबा महाकाल की भोजन प्रसादी का आनंद ले सकते हैं। बाहर होटलों पर आपको भोजन प्रति थाली 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक में मिल जाएगी। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आप उज्जैन में एक बार ज़रूर दाल बाफले का आनंद लें। यह मालवा का प्रसिद्ध व्यंजन है। मंगलनाथ क्षेत्र, देवास गेट क्षेत्र, महाकाल मंदिर क्षेत्र आदि जगह आप
इनका आनंद ले सकते हैं। यह प्रति थाली शुद्ध देसी घी में 90 रुपये से 150 रुपये प्रति व्यक्ति का रहेगा। आपको अच्छी होटलों में सभी तरह का भोजन मिल जाएगा। आपको पंजाबी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन आदि थाली आसानी से मिल जाएगी। आपको उज्जैन में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। हर मंदिर के बाहर आपको दुकानें और होटलें मिल जाएगी। नाश्ते में समोसे, कचौरी, आलू बड़ा, पोहे, जलेबी पूरे उज्जैन में ही आपको मिल जाएगी। वहीं गोलगप्पे के ठेले, छोले टिकिया आदि का आनंद भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उज्जैन पहुंचने, ठहरने, खाने पीने आदि विषयों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आगे आने वाली वीडियो में हम उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन अर्थात उज्जैन दर्शन के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। साथ ही भस्म आरती बुकिंग करने तथा भस्म आरती में शामिल होने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। राज्यों के श्रद्धालु उज्जैन कैसे पहुँचे? यह प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में आता है। इस सवाल का जवाब है कि उज्जैन में यातायात के तीनों साधनों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से तथा रेल मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग। उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है। उज्जैन का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। आप इंदौर एयरपोर्ट से आसानी से टैक्सी अथवा बस द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से उज्जैन पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। रेल मार्ग। उज्जैन रेलवे स्टेशन लगभग देश के सभी बड़े शहरों में से रेल मार्ग से जुड़ा है। आप दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। आप यहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैजिक, ई रिक्शा अथवा ऑटो आदि के द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। उज्जैन के पास इंदौर, देवास, नागदा आदि शहर भी हैं। आप यहां तक भी रेल मार्ग से आ जा सकते हैं और यहां से बस द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग। उज्जैन में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है यह देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 इसे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। उज्जैन में 2 बस स्टैंड है। देवास गेट बस स्टैंड जो कि महाकाल मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहीं रानाखेड़ा बस स्टैंड महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन बस स्टैंड से आसानी से ऑटो, टैक्सी, मैजिक आदि के द्वारा पहुंच सकते हैं। कब पहुँचे? वैसे तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आप वर्ष के किसी भी महीने उज्जैन आ सकते हैं। 12 महीने ही बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वैसे बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने के लिए श्रावण मास सबसे अधिक उपयुक्त समय माना जाता है। आप श्रावण मास में उज्जैन आकर बाबा के दर्शन लाभ ले सकते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी अर्थात नगर भ्रमण भी रहता है, जिसके दर्शन लाभ भी आप ले सकते हैं। श्रावण मास में उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है और हजारों भक्त प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर मेले जैसा अनुभव होता है और कई बार पैर रखने तक की जगह भी नहीं रहती है। इसके अलावा दीपावली के बाद से नव वर्ष के प्रथम सप्ताह, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, गर्मी के अवकाश की बड़ी संख्या में दर्शनार्थी उज्जैन आते हैं। महाकाल मंदिर के दर्शन व्यवस्था समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए आने के पूर्व इसके बारे में जानकारी लेकर ही आवे। कितना समय? उज्जैन बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही ओमकार ज्योतिर्लिंग
खंडवा के दर्शन दूर दराज से आने वाले भक्त एक साथ करते हैं। इस तरह उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको 3 दिन का टूर बनाना चाहिए, जिसमें 2 दिन उज्जैन तथा 1 दिन ओमकारेश्वर के लिए रहेगा। कहाँ रुके? उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहली आवश्यकता होती है रहने की। महाकाल मंदिर के पास सैकड़ों की संख्या में होटलें, लॉज, यात्रीगृह तथा धर्मशाला बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन अथवा देवास गेट बस स्टैंड से मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति किराए में आप मैजिक द्वारा महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं। यहाँ मंदिर के आसपास आपको 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में एक रूम किराए पर मिल सकता है। अलग अलग होटलों, लॉजों का चेक आउट टाइम अलग अलग होता है। अधिकांशतः यह समय 9, 10, 11 तथा 12 बजे हो सकता है। कुछ होटल 24 घंटे का चेक आउट टाइम भी प्रदान करते हैं, अतः होटल बुक करने से पहले आप इस बात की जानकारी अवश्य ले लें। होटल के कमरा का किराया सीजन के हिसाब से बढ़ता घटता भी है। यदि आप श्रावण महीने में अथवा शिवरात्रि, नववर्ष आदि त्योहारी टाइम उज्जैन आते हैं तो आपको रूम के ज़्यादा पैसे देने होंगे। कहाँ खाएं? देवास गेट क्षेत्र और महाकाल मंदिर क्षेत्र में आपको अनेक ढाबे, होटलें खाने पीने के लिए मिल जाएगी। साथ ही महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में आप मात्र 5 रुपये में बाबा की भोजन प्रसादी का आनंद ले सकते हैं। बाहर होटलों पर आपको भोजन प्रति थाली 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक में मिल जाएगी। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आप उज्जैन में एक बार ज़रूर दाल बाफले का आनंद लें। यह मालवा का प्रसिद्ध व्यंजन है। मंगलनाथ क्षेत्र, देवास गेट क्षेत्र, महाकाल मंदिर क्षेत्र आदि जगह पर आप इसका आनंद ले सकते हैं। यह प्रति थाली शुद्ध देसी घी में 90 रुपये से 150 रुपये प्रति व्यक्ति का रहेगा। आपको उज्जैन में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। हर मंदिर के बाहर आपको दुकानों और होटलें मिल जाएगी। नाश्ते में समोसा, कचौरी, आलू वड़ा पूरे उज्जैन में ही आपको मिल जाएगा। उज्जैन दर्शन अथवा कहाँ घूमें? यूँ तो उज्जैन में हजारों मंदिर हैं जिनकी अपनी विशेषताएं, कथाएं तथा महत्व है। उज्जैन के बारे में एक कहावत है कि यदि आप एक बोरा अनाज लेकर चलेंगे और एक एक मंदिर पर एक एक दाना भी अर्पित करेंगे तो आपके बोरे का अनाज खत्म हो जाएगा, किंतु मंदिर खत्म नहीं होगा। उज्जैन के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल महाकाल मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, रामघाट, राम मंदिर, विक्रमादित्य मंदिर, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव, गढ़कालिका, भरतरी गुफा, शांतिबनी आश्रम आदि हैं। इनमें से बड़ा गणेश, हरसिद्धि, रामघाट, राम मंदिर, विक्रमादित्य मंदिर सभी महाकाल मंदिर क्षेत्र में ही है, जिन्हें आप पैदल भ्रमण कर आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही चारधाम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन आने का प्रत्येक श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन तो करता ही है, साथ ही वह उज्जैन दर्शन करके अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ग्रहण करता है। भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करने के उपरांत आप अपनी उज्जैन दर्शन यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। उज्जैन दर्शन यात्रा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें प्रथम भाग में महाकाल मंदिर के पास स्थित मंदिर, जहां पैदल भ्रमण द्वारा ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं, तथा दूसरे भाग में वे मंदिर पर जहां पहुंचने के लिए हमें वाहन की आवश्यकता होगी। पैदल भ्रमण करने वाले मंदिर। सबसे पहले आप महाकाल मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर स्थित बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इससे कुछ दूरी पर जाने के बाद ही आपको रुद्र सागर स्थित विक्रम टीला नजर आएगा। आप यहाँ राजा विक्रमादित्य तथा उनके 9 रत्नों को देख सकते हैं। यहाँ से आगे चलकर आप 51
शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि के दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी, इसलिए इस स्थान का भी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व है। नवरात्रि तथा विशेष अवसरों पर मंदिर प्रांगण में बनी 2 दीपमालाओं पर दीपक जलने का अलौकिक दृश्य हर श्रद्धालु को यहाँ मंत्रमुग्ध कर देता है। हरसिद्धि मंदिर दर्शन के पश्चात मंदिर के पीछे स्थित संतोषी माता मंदिर में पहुंचकर भी आप दर्शन